कैसे हो प्यारे साथियों? अच्छे ही होंगे सभी। तो अपने बीमा वाला बीच में चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे, देखिए कुछ थोड़ी बेसिक बातें बताता हूँ मैं। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन बताया था आपको ना। अब सुनिए, 1 डाइन बराबर कोई आपसे पूछ ले कितने न्यूटन हो, 10 की घात -5 न्यूटन होते हैं, सभी समझ गए होंगे, उल्टा कर देना, ठीक है। उसी प्रकार 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। कोई आपसे 1 अर्ग बराबर पूछ ले कितने जूल होते हैं, तो 10 की घात -7 जूल हो जाए। ये बात सभी को पता है, ठीक है। चलिए अपने आगे की बीमा है बल दाब की। किसकी? दाब की। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं वही क्या होता है? दाब। दाब प्रेशर। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल की बीमा सीधी याद है क्या? m1 L1 t की घात -2, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती थी? L² अपने निकाली थी। उठा पटक कर लीजिए, m1 L1, अब देखिए L2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, -2 और +1 -1, आगे क्या है? t की घात माइनस, ठीक है। ये दाब की बीमा हो गई। मात्रक कोई दाब का पूछे, बोलो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन में क्षेत्रफल का मात्रक क्या बताया था मैंने? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है क्या? पास्कल। इसी का नया नाम क्या है? पास्कल। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को बोलने के बजाय क्या लिख दूंगा? पास्कल। जिस प्रकार आपने न्यूटन इंटू मीटर को क्या कह दिया था? न्यूटन इंटू मीटर को जूल कह दिया था, उसी प्रकार न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल कहेंगे। अब देखिए पास्कल। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 बार। ये बार, 1 बार किसके बराबर होता है? बार। ये किसका मात्रक है? अभी दाब का ही अन्य मात्रक है। और 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। 10 की घात 5 कितने होते हैं? पास्कल। 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। अब देखें पास्कल, 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। वायुमंडलीय दाब का जो मापन किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का जो मापन होता है वो किस में होता है? अभी बैरोमीटर में होता है। किसमें? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो बैरोमीटर में किया जाता है। बेसिक बातें क्लियर। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट विमीय राशि एक और निकालते हैं। दाब की हो चुकी है ये वाली। नेक्स्ट लिखें विकृति। अब यहां से बात इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। विकृति, विकृति, अरे विकृति होता क्या है वो समझो पहले तो। मान लो कोई छड़ है और छड़ की L लंबाई है। कितनी लंबाई है? L लंबाई है। और ध्यान रखिएगा, अब छड़ को जैसे ही गर्म किया जाता है छड़ इतनी बढ़ चुकी है, और छोटे से परिवर्तन को दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? डेल का। ये त्रिभुज का साइन साइंस में डेल, डेल्टा या डेल, ठीक है। डेल्टा एल, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया डेल्टा एल। तो विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है और आरंभ में लंबाई कितनी थी। तो विकृति का जो फॉर्मूला बनता है, लंबाई में परिवर्तन डेल एल और अपॉन में आरंभिक लंबाई एल। तो ये हमारे पास विकृति का फॉर्मूला आ चुका है। यहां से एक बात समझाना चाहता हूं, विकृति की बीमा कोई पूछता नहीं है, बस एक बात इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं, सुनिए। डेल एल अपॉन में एल फॉर्मूला है, बीमा बनाइए। बोलो डेल एल ऊपर क्या है? लंबाई, लंबाई की बीमा L1। अरे भाई परिवर्तन है, थोड़ी सी लंबाई बड़ी तो है, उसी को तो डेल एल कहा है या डेल्टा एल कहा है, उसी लंबाई को किसमें लिखेंगे? एल में लिखेंगे। अपॉन में नीचे भी क्या है? L1। तो बता दीजिए मेरे को क्या हो जाएगा? कट कटा के L0, कट कटा के L0। तो बताइए M0 L0 T0, ये क्या हो गया? बीमा है किसी के पास? विकृति के पास क्या द्रव्यमान है? 0 है, लंबाई समय 0। इसका मतलब विकृति कौन सी राशि है? बीमाहीन राशि है। कौन सी राशि है? बीमाहीन राशि। विकृति कैसी राशि है? बीमाहीन राशि है। चलिए इसका मात्रक आपको कोई पूछ ले, विकृति का मात्रक, बोलिए विकृति का फॉर्मूला क्या है? ये बड़ा
बोलो लंबाई ऊपर किस में लिखूंगा, मीटर में, नीचे वाली लंबाई भी मीटर में, मात्रक जब लिखता हूं तो मीटर में लिखता हूं लंबाई वाले, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बोलो इसका मात्रक है क्या, नहीं है। तो विकृति विमाहीन है, विमाहीन होने के साथ साथ कैसी राशि है, मात्रकहीन भी है। कैसी है भाई, मात्रकहीन भी है। विमाहीन के साथ साथ कैसी राशि है, मात्रकहीन भी है। चलिए अब इस बात को यहां पड़ा रहने दो, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। देखिए बोर्ड पे ध्यान से, देखिए बोर्ड पे ध्यान से। अब देखें हमारे पास, आपने कोणीय विस्थापन कभी पढ़ा है, कोणीय विस्थापन, सीधा कोण कह देते हैं जिसको। देखिए वृत्तीय गति के अंदर कोई कण यहां पे था, इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और यहां पे आ चुका है, इसका कोण का विस्थापन कितना है, वो ये बड़ा है। कोण का विस्थापन कितना हुआ है, ये बड़ा। इसको किससे लिखते हैं, थीटा से। किससे लिखते हैं, थीटा से। इसको या तो कोण कह दो या कोणीय विस्थापन कह दो, बात एक ही है। कोण या कोणीय विस्थापन थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है भाई, चाप, ये क्या है, त्रिज्या। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, चाप बटा त्रिज्या। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, चाप बटा में त्रिज्या। थीटा का फॉर्मूला क्या बना, चाप बटा में त्रिज्या। विमा निकालिए इसकी, चाप किस में नापोगे, चाप को, लंबाई तो है एल में नापोगे, त्रिज्या भी लंबाई है एल में नापोगे। L1 L1 बोलो, वो ही हाल हो गया। कौन सा हाल, ये M0 L0 T0, यानी थीटा भी कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। थीटा भी कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। थीटा कैसी राशि है, विमाहीन। अब यहां पे बात इंपॉर्टेंट, इसके पास विमा नहीं है क्या, इसके पास मात्रक है, बिल्कुल है। यहां से देख के मत कह देना मात्रक नहीं, मात्रक है। थीटा का मात्रक होता है रेडियन। किस में नापा जाता है थीटा को, रेडियन में। सभी ने पढ़ा होगा रेडियन। मैंने आपको मात्रकों में दो SI मात्रक बताए थे अलग से, रेडियन और स्टेरेडियन। प्लेन एंगल को किस में नापते हैं, रेडियन में। इसका मतलब सुनिए बात गौर से, जिस राशि के पास मात्रक नहीं होता उसके पास विमा भी नहीं होती। जिस राशि के पास मात्रक नहीं होता उसके पास विमा भी नहीं होगी। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना भाई। जिसके पास मात्रक नहीं है इसका मतलब उसके पास कोई अन्य राशि नहीं है, राशि नहीं है तो उसके पास विमा भी नहीं आएगी। तो मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं आई। इधर देखिए, आप कहोगे सर अगर मात्रक हो तो विमा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। बल का मात्रक न्यूटन है, उसकी विमा है। बल का मात्रक न्यूटन है, उसकी विमा भी है। इसका मात्रक रेडियन है, इसकी विमा नहीं है। इसका मतलब मात्रक है तो विमा आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन जिसका मात्रक नहीं है उसकी विमा निश्चित तौर पर नहीं होगी, वो विमाहीन राशि ही होगी। तो एक लाइन लिख देता हूं मैं यहां पे, इंपॉर्टेंट लाइन, क्या, मात्रकहीन राशि। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है भाई, जिसके पास मात्रक नहीं है उसके पास राशि भी नहीं है, और राशि नहीं है तो उसकी बीमा भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जिसके पास मात्रक है उसकी बीमा आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। देखो मात्रक है, बीमा नहीं आई। बल का मात्रक था, बीमा भी थी। इसका मात्रक है, बीमा नहीं है। इसका मतलब दोनों बातें हैं इसमें। लेकिन जिसका मात्रक नहीं है उसकी निश्चित तौर पर बीमा कहीं नहीं आएगी। देखेंगे इधर क्या, मैं एक बात लिख देता हूं, बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि मात्रकहीन हो ऐसा कोई जरूरी है क्या? बीमाहीन राशि मात्रकहीन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है भाई, ऐसा आवश्यक नहीं है। बीमाहीन राशि मात्रकहीन हो ऐसा आवश्यक नहीं है, परंतु 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 मात्रकहीन राशि निश्चित तौर पर क्या होती है भाई, मात्रकहीन राशि निश्चित तौर पर क्या रहेगी, विमाहीन होती है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास मात्रक ही नहीं है वो राशि कैसी रहेगी, विमाहीन रहेगी, निश्चित तौर पर रहेगी, हमेशा रहेगी।
तो ध्यान रखिएगा मात्रकहीन राशि विमाहीन रहेगी, लेकिन विमाहीन राशि मात्रकहीन हो ऐसा आवश्यक नहीं है, विमा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये बातें अपनी क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट कुछ विमाएं अलग से हैं वो अपने नोट कर लेते हैं। अब देखें यहां तक बात इतनी इंपॉर्टेंट थी, अब थोड़ी सी बेसिक से परे बातें हैं वो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट यहां तक था। चलिए अपने नेक्स्ट बात करते हैं। कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन उसकी बीमा नहीं थी, कोणीय विस्थापन की बीमा नहीं थी। अब हमने कोणीय वेग की बात कर लेते हैं। कोणीय वेग, बात सुनना, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण। मैंने आपको कभी बताया था रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन बताया, दूरी या विस्थापन एक ही बात मान के चलना एक बार। रेखीय विस्थापन बताया, रेखीय वेग बताया, प्लेन में रेखीय त्वरण बताया। इसको x से लिखा था, वेग को x अपॉन में t से लिखा था और त्वरण को v अपॉन में t से लिखा था। यानी ये है वेग, ये है a और ये क्या है x हो ही गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार कोणीय विस्थापन को लिखते हैं किससे, थीटा से। कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से और कोणीय त्वरण को लिखते हैं अल्फा से। कोणीय त्वरण को लिखते हैं अल्फा से, कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से, कोणीय विस्थापन को लिखते हैं थीटा से। चलिए इसका तो फॉर्मूला हो गया क्या, चाप बटा में त्रिज्या। बोलो कोणीय वेग, कोणीय वेग, रेखीय वेग क्या था, रेखीय विस्थापन बटा में समय। उसी प्रकार कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो ये कोणीय विस्थापन बटा में समय। चलिए रेखीय त्वरण क्या था, रेखीय वेग बटा में समय। ये रेखीय वेग बटा में समय और कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बटा में समय। कोणीय वेग बटा में समय। शॉर्ट में लिखूं तो थीटा बराबर चाप बटा में आर लिख देता हूं त्रिज्या, ओमेगा बराबर क्या लिख दूंगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन थीटा बटा में समय और अल्फा बराबर क्या, कोणीय वेग यानी ओमेगा बटा में समय। ये लो तीनों फॉर्मूले आ चुके हैं, अब इनकी निकालेंगे विमा। ठीक है, चलिए अब ऐसे मत सोच लेना कि वेग की विमा समान ही रहेगी, त्वरण की विमा भी समान ही रहेगी, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तो विमा नहीं है, चाप से दोनों लंबाइयां कट जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं यही बता देता हूं, इसकी विमा देखो, इसकी ऊपर वाले की विमा थी नहीं थी, यानी m0 L0 और T0 बटा में नीचे वाली की विमा T1। तो ओमेगा की विमा क्या आ जाएगी, t की घात -1। इसकी विमा, इसकी ओमेगा की विमा क्या होती है, t की घात -1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, t की घात +1 ऊपर चला जाएगा। अब ऐसे में ही काट दो, कटेगा नहीं, t की घात +1 ऊपर जाके t की घात -1, ऊपर -1 पहले से पड़ा तो t की घात -2, t की घात कितना आया, -2 आएगा, t की घात -2। ठीक है, तो ये बातें अपनी हो गई। चलिए अब एक जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एक विमा और देख लीजिए, जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mr², द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग। तो सीधी विमा निकाल दीजिए, द्रव्यमान क्या m1, दूरी का वर्ग यानी क्या L2, तो विमा बन चुकी है m1L2, m1L2। विमा हमारे पास आ चुकी है m1 और L2। नेक्स्ट कोणीय संवेग, संवेग पढ़ा था, संवेग क्या था, रेखीय संवेग का फॉर्मूला याद है m इंटू वी। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आई, यहां पे कोणीय संवेग में फॉर्मूला क्या बनेगा, कोणीय संवेग
मैं फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इसको जे से नोट कर लेते हैं एक बार। कोणीय संवेग m से इस संवेग को छोड़ो, कोणीय संवेग में क्या करेंगे, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। आई की विमा क्या, m1, ये फॉर्मूला है भाई, m1L2। ओमेगा की विमा, ओमेगा की विमा ये रही क्या, टी की घात -1। तो ये लो जड़त्व सॉरी कोणीय संवेग की विमा भी हमारे पास आ चुकी है, m1L2 टी की घात -1, टी की घात -1। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय त्वरण की। इसकी कोणीय त्वरण हो गया, कोणीय संवेग हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की विमा निकालेंगे। केमिस्ट्री में ले चलते हैं थोड़ा सा, प्लांक भाई साहब ने एक नियतांक दिया था, ठीक है, उसकी विमा निकालते हैं। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। अब देखिए प्लांक नियतांक का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहां से उठाता हूं, ई बराबर क्या होता है, एच म्यू, ई बराबर क्या होता है, एच म्यू। ये एच क्या है, प्लांक नियतांक, इसको बाहर निकाल के इसकी विमा कर दूंगा मैं क्या, ई अपॉन में म्यू, ई अपॉन में म्यू, ठीक है। अब ई एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है, अभी बताया m1L2 टी की घात -2 अपॉन में, ये क्या है, आवृत्ति होती है 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी समय, तो 1 बटा टी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 बटा टी। अब देखिए टी की विमा T1 लिख दूं, तो 1 बटा टी, यहां क्या लिखूंगा, 1 बटा T1, T1 ऊपर चला जाएगा, ये सुनो, T1 ऊपर जाके क्या करेगा, टी की घात -1 यानी -3, तो m1L2 टी की घात -3। चलिए अब अपने नेक्स्ट बात आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। 2-4 विमाएं और रही हैं, वो आगे वाली क्लास में अपने कर देंगे। धन्यवाद।